देखिए, हम आज एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं बायोलॉजी का, परिसंचरण तंत्र। जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, सामने कोई है नहीं, वीडियो बना रहे हैं, अब फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो है, कभी वो ऐसे ही बोले नहीं है, जैसे लग रहा है खाली कमरा है वैसे ही बोलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं। फास्ट बोल रहे हैं तो एडजस्ट करिएगा आप लोग, लेकिन टॉपिक क्लियर होगा आप लोगों का। हम लोग पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र बोलते हैं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए समझते हैं इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। जैसे जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पोषक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जिस मार्ग का जरूरत पड़ता है, मार्ग की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है हमारा? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र कहलाता है। चूंकि हम लोग देखते हैं आगे, नोट में लिखते हैं मानव में परिसंचरण का कार्य रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। इसके पहले हम ऑफलाइन क्लास में रक्त के बारे में, लसिका के बारे में सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं। रक्त में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं सारा पढ़ा दिए, तो इसको हमको देखना नहीं है, ऑफलाइन में हम सारा बता दिए हैं। इस ठंडी की छुट्टी में आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए हम यह वीडियो बना दे रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं। अब जो यह रक्त है, यह दो रक्त जिस चीज़ में वहन करता है उसको बोलते हैं रक्त वाहिनिकाएँ। रक्त वाहिनिकाएँ। तो अब हम जानते हैं कि रक्त वाहिनिकाएँ क्या होती है। आइए हम लोग जानते हैं कि रक्त वाहिनिकाएँ क्या होती है, तो इसको समझते हैं। हमारा टॉपिक है रक्त वाहिनिकाएँ। इसका डिफिनेशन हम नहीं लिखवाएंगे। रक्त वाहिनिकाएँ वैसे हम बता दे रहे हैं कि जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, जिस मार्ग से परिवहन करता है, जिस मार्ग में से होकर जाता है, वह हमारा कहलाता है रक्त वाहिनिकाएँ। आप लोग कह सकते हैं इसको कि नस सब लोग समझते हैं। नस जो नसें होता है हमारे शरीर में, जिसमें डॉक्टर सुई लगाता है ताकत वाला, वही होता है नस। तो हम लोग समझ सकते हैं कि रक्त वाहिनिकाएँ क्या होती हैं। यह जो रक्त वाहिनिकाएँ दो होता है, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। अगर मात्रा गलत होगा तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। अब हम धमनी और सीरा को समझते हैं क्या होता है, पर धमनी और सीरा को समझ लीजिए। ध्यान से समझेंगे तो कभी यह टॉपिक भूलेगा नहीं आप लोगों को। धमनी का मतलब क्या होता है? धमनी, जो धमनी होता है
वह ब्लड को हृदय से, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अर्थात जो नसें हृदय से निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको धमनी बोलते हैं। अर्थात जो नसें रक्त को हृदय से, हृदय बोल या लिखते हैं हृदय लेकिन पढ़ते हैं हृदय। जो नसें रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, धमनी कहलाता है। इसी का उल्टा हो जाएगा इसमें, इसी का उल्टा यह हो जाएगा कि जो नसें शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को कहाँ पहुंचाता है? हृदय की तरफ पहुंचाता है। ये लाइन आप लोग इसी का उल्टा इसी में देख के लिख लीजिएगा कि जो नसें शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाता है, किसको हृदय तक पहुंचाता है? ब्लड को हृदय तक पहुंचाता है, क्या कहलाता है? शिरा कहलाता है। अब एक चीज़ और देखिए कि जो धमनी होता है अधिक गहराइयों पर पाया जाता है। जो धमनी होता है यह अधिक गहराइयों पर पाया जाता है। और यह क्या है? शिरा। यह कम गहराई, मतलब ऊपर से दिखता है। देखिए यह दिख रहा है हरा नीला कलर का जो दिख रहा है ना, यह हमारा शिरा ही है। यह कम गहराई पर पाया जाता है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जो धमनी होता है इसमें बहता है शुद्ध रक्त। क्या होता है? शुद्ध रक्त। एक अपवाद है, जो फुसफुस धमनी होता है। अपवाद में क्या है? अपवाद अभी यह आगे क्लियर हो जाएगा, यह अपवाद एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो शुद्ध रक्त इसमें बहता है। अपवाद में क्या है? फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। जो फुसफुस धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त। पूरे के पूरे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस धमनी एक ऐसा धमनी होता है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें तीसरा इसमें क्या हो गया? इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? जो फुसफुस शिरा होता है, फुसफुस शिरा होता है, फुसफुस शिरा, उसमें क्या होता है? शुद्ध ब्लड बहता है, मतलब शुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, आप लोग जान रहे हैं कि यह हमारा धमनी है, अधिक गहराई पर पाया जाता है। यह हमारा शिरा कम गहराई पर पाया जाता है। और शिरा में जो ब्लड होता है अशुद्ध होता है, और इसमें क्या होता है? शुद्ध होता है। आप लोगों को एक चीज़ बता रहे हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं। आप लोग हर कोचिंग में चाहे कहीं स्कूल में देख लीजिए, लड़कियां सब टॉप कर रही हैं, लेकिन लड़का सब बड़ी एक खचरा होता है। वो करता क्या? वो क्लास करने जाएगा लेकिन वो ध्यान से पढ़ता नहीं है। तो लड़कियां सब लड़कों को फुसला देती हैं। कैसे फुसलाती हैं? जानबूझ के अपना यही नसिया काट लेती हैं सब। अरे वो सिरा काटती हैं सब अशुद्ध रक्त वाला, और धीरे धीरे ब्लड निकलेगा, आराम आराम से ब्लड निकलेगा, और फोटो खींच के भेज देंगे, देखो हम अपना हाथ काट लिए हैं। वो ससुरा देखेगा, आएगा बाइक से लड़ा देगा, बाइक के रास्ते में उल्टे पहुंच जाएगा अस्पताल। उसको क्या पता है कि वो सिरा काटा? अरे तुमको मरना ही है तो यहाँ कहाँ काट रहे हो? यहाँ मोटका धमनियाँ काट लो, तुरंत चले जाओगे। तो आइए इसको समझते हैं एक चीज़ और, कि जो चौथा पॉइंट क्या है, यह आप लोग हमारे साथ लिखते रहिएगा। यह हम इसको मिटा रहे हैं, आगे लिख रहे हैं उसके ऊपर क्या लिख रहे हैं?
अब देखिए, जो हमारा ब्लड होता है, जो भी अगला पॉइंट है, चौथा, शायद चौथा पॉइंट हम लिख रहे थे, जो भी चौथा पांचवा जो भी पॉइंट है। अब देखिए तो जो धमनी में होता है ना, इसमें जो ब्लड होता है काफ़ी प्रेशर से चलता है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर अधिक होता है, अधिक होता है। और इसमें प्रेशर क्या होगा, इसमें प्रेशर कम होता है, कम होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसमें प्रेशर ज़्यादा है, चूँकि यह जो फेफड़ा है, फेफड़ा कर रहा है, जो हृदय है वहाँ से पंपिंग कर रहा है, तो इसमें जिसमें खूब तेज जा रहा है ब्लड, खूब ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है, उसमें बीच में वाल्व लगा रहे हैं, तो बताइए नस फट नहीं जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए इसमें होता क्या, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, वाल्व नहीं पाए जाते हैं। और इसमें क्या है, इसमें क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, इसमें अगर थोड़ा जोर लगाएंगे वाल्व बंद भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें वाल्व पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आगे हम बता देना छठवां पॉइंट क्या। अब एक चीज़ देखिए, इसमें प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर को झेलने के लिए जो हमारी धमनी है उनकी दीवारें मोटी होनी चाहिए। तो प्रेशर को झेलने के लिए इसकी दीवारें क्या होती हैं, दीवारें शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, दीवारें मोटी होती हैं। और इसकी क्या है, इसकी दीवारें पतली होती हैं, पतली होती हैं। हम लोग धमनी और सीरा में अंतर अच्छे से समझ लिए, इतना लिखेंगे तो नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, मतलब नंबर पूरा मिलेगा, इसमें कोई है नहीं। और काफ़ी आसान टॉपिक था, सीरा और धमनी में अंतर। बहुत लोग इसमें दोनों में समझने में रटते हैं, दिक्कत होता है, लेकिन हम इसको इतना बढ़िया से बताए हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऊपर से एक चीज़ में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, आप लोगों से थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा होगा कि जो अपवाद वाला लाइन लिखा है फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा, अभी जब हम हार्ट पढ़ाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम अगला टॉपिक ही पढ़ाते हैं, हार्ट, हृदय पढ़ाते हैं। हमारा है, आइए हम लोग पढ़ाते हैं हार्ट। सबसे पहले हम बता दें आपको, जो हार्ट होता है पॉइंट वाइज लिख रहे हैं आप लोग, डिफिनेशन इसका बना लीजिएगा। हार्ट यह मुट्ठी के आकार संरचना होती है, मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, संरचना होती है। कहीं कहीं लिखा गया मुट्ठी के आकार की शंक्वाकार संरचना होती है, कहीं कहीं इसको शंक्वाकार संरचना लिखा गया है। दूसरी बात, यह पेरोकार्डियक नामक झिल्ली से ढका होता है, ढका होता है। ऊपर से और क्या, इसका वजन कितना होता है, यह 300 ग्राम का होता है, जी हम 300 ग्राम का होता है। चौथा पॉइंट लीजिए, यह एक पंपिंग अंग है, पंपिंग अंग है। यह मुट्ठी के आकार हम लिखेंगे कैसे, अगर डिफिनेशन लिखना रहेगा आप लोग लाइन से नहीं लिखिएगा, लिखिएगा क्या, हार्ट एक या हृदय एक मुट्ठी के आकार की संरचना होती है जो पेरिकार्डियक नामक झिल्ली से ढका होता है, इसका वजन 300 ग्राम होता है, यह एक पंपिंग अंग है। ऐसे आप लोग एक ही में लिखिएगा, या तो ऐसे लाइन वाइज लिख देंगे तब भी इसके बारे में सही है। अब आइए समझते हैं हार्ट के बारे में। आप लोग जो यह बनाते हैं ना, यह वाला, हम तो ऐसा कहीं देखे नहीं है, ये लोग आप ही लोग देखें, पता नहीं ये क्या है, हमको तो पता नहीं चलता ये है क्या। पान का पत्ता समझते हैं, ताश जो खेले रहते हैं उनको खूब अच्छे से मालूम है क्या है। अब देखिए तो
पहले हम हार्ट का रफली डायग्राम समझा रहे हैं आप लोगों को। रफली डायग्राम समझ में आ जाएगा तो हम आप लोगों को मेन डायग्राम बताएंगे क्या होता है। मान के चलिए ये हमारा है हार्ट। कहिए सर ये कौन सा हार्ट होता है? मान लो ये हार्ट है। हार्ट का दो पार्ट होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर है अ से ऊपर, अ से अलिंद, अलिंद। नीचे वाला नीचे है, न से नीचे, न से नील, नील। ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, नीचे वाले को बोलते हैं नील। अलिंद में ही खून आता है। अगर हमारे पूरे शरीर से खून अलिंद में ही, इसी में ही एंट्री मारता है। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी। ये देखिए, इसी में ऊपर वाले में ही क्या होता है, ब्लड आता है और नीले वाले से पंप करता है, पंप करता है, धड़कता है। लोग इतना दिल पे कहानियाँ बना दिए हैं लोग। देखिए इसका काम कुछ है नहीं, ये कुछ सोचता नहीं है, इसके पास सोचने की शक्ति थोड़ी ना होती है। यह तो पंपिंग कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है हमारे विभिन्न अंगों में, लेकिन इसको झूठ में ही बदनाम कर दिए हैं लोग। उससे बढ़िया सबसे अच्छा तो हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी है, लीवर है। लीवर सबसे बेस्ट है। लीवर जिसका खराब तो समझ लो कि उसका ज़िंदगी खराब हो जाता है, इतना अच्छा काम करता है लीवर। लीवर मतलब उसका भी ठीक है। लीवर मतलब जिगर, लोग बोलते हुए जिगर के टुकड़ा। किसी को बोलते हो तुम लोग, तुम मेरी किडनी हो। सब लोग को तो तुम मेरे दिल हो, ये तो बोल देते। ऐसा ही बोलो, तुम मेरी किडनी हो, तुम मेरी छोटी आंत हो, तुम मेरी प्लीहा हो। प्लीहा मतलब स्प्लीन, तिल्ली। अरे कितना बड़ी बढ़िया बढ़िया। ऐसा बोल दो, तुम मेरी जठर ग्रंथि हो। अरे जठर रस निकलता है जठर ग्रंथ से। लेकिन आइए समझते हैं, यह है अलिंद, यह क्या, नील है। ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नील है। मतलब यह क्या होता है, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है, भाग होता है। शरीर से ब्लड, शरीर से ब्लड अलिंद में ही आता है, अलिंद में ही आता है। अभी आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। में ही आता है। अब यह देखिए नीला क्या है, यह हृदय का नीचे वाला भाग है, हृदय का निचला भाग है, निचला भाग है। यह क्या करता है, यह पंपिंग करता है। यह ब्लड को क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यहाँ पर एक पेसमेकर लगा होता है, 1 एम्पियर का करंट भी मारता है यहीं पर। और यही नीचे वाला ही पार्ट ही क्या करता है, ऊपर का कुछ काम नहीं है। ऊपर वाले में आता है, आराम से इसको देता है और नीचे से यही पंप करता है और सभी दिशाओं में जाता है। सभी दिशाओं में, विभिन्न अंगों में। सभी दिशा मतलब इधर जाएगा क्या, नहीं, नस के माध्यम से जाता है। अब देखिए तो अलिंद और नीला समझ लिए। अब इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए, समझते रहिएगा, मिटाते बड़ी ज़्यादा हैं। इधर देखिए तो यह हमारा हार्ट था। ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को नील है। अलिंद के भी 2 पार्ट, नीले वाले के भी 2 पार्ट। अब हम लोग ऐसे अगर खड़े हो जाएं तो ये हमारा दाहिना, ये हमारा बावां, तो ये दाहिनों के दायां। तो मतलब ऊपर अलिंद है और ये हमारा दाहिना है, तो इसको बोलते हैं दायां अलिंद, अलिंद। यह हमारा बाएं तरफ है तो इसको बोलेंगे बायां अलिंद, अलिंद। यह हमारा नीला था, यह बाएं तरफ है तो इसको बोलेंगे बायां नीला, और इसको बोलेंगे दायां, दायां नीला। अब देखिए एक चीज़ और हम बोले आप लोगों को हैं, आप लोगों को हम बताए हैं पहले कि जो सीरा और जब धमनी बता रहे थे तो हम बोले थे वह नसें जो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को कहाँ पहुँचाती है, हृदय में पहुँचाती है, उसको बोलते हैं सीरा। तो मतलब सबसे पहले जो हमारा ब्लड आता है दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद क्या करता है, कहता है हम ब्लड लाए, हमारे पास ब्लड चाहिए, तो यह दे देता है, इसको दे देता है। ब्लड किसको दे देगा, इसको दे देगा।
अब इसमें अशुद्ध, यह एक चीज और देखिए, यह नस है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को ला के किसको दे दिया, दायां अलिंद को दे दिया। दायां अलिंद बोलता हम अशुद्ध ब्लड नहीं रखेंगे, उठा के दे देता है दायां नीले को, और दायां नीले ब्लड को शुद्ध करने के लिए भेजता कहाँ है, फेफड़ा में भेजता है। अब फेफड़ा क्या करता है, शुद्ध करके पुनः देता है हृदय को, तो यह आता है इसमें, यह कहाँ से नस आ रहा है, फेफड़ा से आ रहा है शुद्ध खून लेकर इसमें, और फिर यहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दिया जाता है। यहीं से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाया जाता है। इन चारों चैम्बर में से सबसे बड़ा चैम्बर बायां नीले होता है, यह हमारा चैम्बर है, और सबसे बड़ा चैम्बर होता है बायां नीले। अब हम आप लोगों से पूछें, इन चारों नसों में से कौन सा सिरा है, कौन सा धमनी है, तो हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जो नसें शरीर से खून को लाती हैं उसको बोलते हैं सिरा, मतलब जो हृदय की तरफ आती हैं उसको बोलते हैं सिरा, तो यह हो गया सिरा। और जो नसें हृदय से निकलती हैं उसको बोलते हैं धमनी, यह हो गया धमनी। अब ये भी तो आ रहा है, ये भी हो जाएगा सिरा। सिरा पता नहीं सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, सिरा, इसको भी ऐसे लिख दे रहे हैं सिरा, यह हो जाएगा धमनी। किताब में देख लीजिएगा सिरा ऐसे लिखा है कि किसी दूसरे तरह से लिखा है। मेन चीज नॉलेज है, नॉलेज आप लोगों को मिलेगा फुल एकदम। अब देखिए तो यह क्या है, अशुद्ध रक्त लेकर आ रहा है, अशुद्ध रक्त लेकर जा रहा है शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में। यह नस जो है कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में, शुद्ध अशुद्ध खून को लेकर शुद्ध करने के लिए, तो इसको बोलते हैं फेफड़ा में जा रहा है। अब फेफड़ा को बोलते हैं फुसफुस, फेफड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, फेफड़ा को हम लोग फुसफुस भी बोलते हैं, फुसफुस। तो यह क्या हो जाएगा, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। अच्छा एक चीज बताइए, हम अपवाद में लिखवाए थे, जो हमारा फुसफुस धमनी होता है इसमें कैसा खून होता है, अशुद्ध होता है। आप लोग खुद देख लीजिए, यह यहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त आया, इसको दिया, यह लेकर जा रहा है अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए, तो यह धमनी है क्योंकि हृदय से निकल रहा है, और इसमें कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। अब देखिए तो अशुद्ध रक्त फेफड़े में जब शुद्ध हो जाता है तो फिर वह देता है, लेकर जाओ हृदय को दे दो, ले जाओ, दे दो ले आके। अब देखो यह जो सिरा है यह कहाँ से आ रहा है, यह फेफड़े से आ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे फुसफुस सिरा। अब इस फुसफुस सिरा में यह फेफड़ा से आ रहा है, तो फेफड़ा से आ रहा है तो इसमें शुद्ध खून रहेगा, तो इसमें कैसा शुद्ध खून रहता है, शुद्ध रक्त रहता है, शुद्ध रक्त। अब आप लोगों को अपवाद वाला चीज समझ में आ रहा है कि फुसफुस धमनी में क्यों अशुद्ध खून बहता है और फुसफुस सिरा में क्यों शुद्ध रक्त बहता है। आप लोगों को यह वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दायां अलिंद क्या होता है, बायां अलिंद क्या होता है, दायां नीले, बायां नीले, इसमें कुछ नहीं है। अब यह हर्ट का फिगर नहीं है, हर्ट का फिगर हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं और उसका कार्यविधि भी बता रहे हैं। अब देखिए फिर इसको एक बार और समझ लीजिए, यह हमारा पार्ट हो गया। जो हृदय होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले अशुद्ध रक्त हमारे नसों के माध्यम से, सिरा के माध्यम से दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में यहाँ वाल्व लगा होता है, वाल्व के माध्यम से ब्लड आ जाता है कहाँ पर, दायां नीले में। दायां नीले में से ब्लड धमनी के रास्ते, धमनी से होते हुए चला जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध होकर पुनः सिरा के माध्यम, फुसफुस सिरा के माध्यम से आता है बायां नीले में और बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में यहाँ पर वाल्व होता है और यह दे देता है ब्लड को, किसको, बायां नीले को, और बायां नीले शरीर के विभिन्न अंगों में महाधमनी के माध्यम से सप्लाई कर देता है। अभी इसका हम लोग कार्यविधि समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज और समझ लें कि हम लोग ब्लड का मार्ग देख लेते हैं। शरीर में ब्लड का मार्ग, हम लोग एक चीज देख लेते हैं, मानव में रक्त का मार्ग कैसे कैसे जाता। अब देखिए सबसे पहले हमारा होता हार्ट,
हार्ट से जाता किस में जाता है? महाधमनी में। देखिए हम लोग समझते हैं मानव में रक्त का मार्ग। सबसे पहले हमारा हार्ट है, हार्ट से कहाँ जाएगा? ब्लड जा रहा महाधमनी में, महाधमनी में से जाता है क्या? धमनी में, धमनी में से जाता है छोटी धमनी में, उसके बाद छोटी धमनी में से आता है केशिका। कोशिका नहीं है, केशिका है, केशिका का मतलब होता है पतली पतली नसें, जो हमारे आंख में देखते हैं। जब गांव के लड़के ऑर्केस्ट्रा देख के आए होते हैं तो आंख में लाल लाल नसें दिखाई देते हैं, वही है केशिका, मतलब बहुत पतली पतली नसें। केशिका से आता किसमें? छोटी शिरा में, छोटी शिरा में से आता किसमें? शिरा। और शिरा में से आ जाएगा महाशिरा, और महाशिरा में से फिर किस में आ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा। यह हमारा मानव में रक्त का मार्ग है। सबसे पहले हार्ट में से ब्लड धमनी, महाधमनी में धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा और महाशिरा। अब आइए हार्ट का फिगर समझते हैं और उसका कार्यविधि। कार्यविधि, हृदय का कार्यविधि। आइए हम लोग देखते हैं हार्ट का फिगर। सबसे पहले हार्ट का फिगर बनाने के लिए ऐसे ही डॉटेड लाइन बना लीजिएगा, 9 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए कितना आसान है फिगर बनाना। यहाँ से पकड़िए लाइन और यह जो है यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर ऐसे लाइए और ऐसे देखिए। अब यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे लाइए, ऐसे जोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइए, ऐसे ऐसे मिलाइए इसको। अब यहाँ और यहाँ इधर की दीवारें मोटी होती है क्योंकि यहीं से क्या होता है? पंप होता है। तो यह दीवारें मोटी होगी और ऐसे आएगी और यहाँ से निकल के यहाँ इधर की दीवारें पतली होती हैं, देखते जाइएगा। अब इसको यहाँ से ऐसे करिए और लाइए यहाँ तक, ऐसे यहाँ पर एक ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर एक निकाल लीजिए, इधर से लाइए ऐसे करके, फिर इसको ऐसे लाइए, यहाँ पर एक निकाल लीजिए और यह जो होता है इसको ला दीजिए यहाँ पर। यह हो गया। फिर इसको यहाँ से लेकर जाइए और 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 और एक एक गैप करके ऐसे मिला दीजिए इसको और इसमें मिला दीजिए। यह हमारा, अब देखिए यह ऐसे पतली दीवारें होती हैं, यहाँ से भी निकला होता है और इसको इसमें मिला होता है यह, और यहाँ से भी ऐसे बना दें। इसको लाइए नीचे, थोड़ा जल्दीबाजी में बना रहे हैं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब यहाँ पर भी एक ऐसे नसें निकली होती हैं, अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ पर ऐसे चैम्बर लगा होता है। यह वाल्व है, यह हमारा वाल्व है, बाइकस्पिक वाल्व, इधर ट्राइकस्पिक वाल्व। इधर देखिए हम बोले हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, देखिए 1 चैम्बर 2 3 4 चैम्बर। इन दोनों चैम्बर में से देखिए निकला है, इसको क्या बोलेंगे? धमनी हो जाएगा क्योंकि हृदय में से निकल रहा। यह क्या है? यह वाला, यह महाशिरा हो जाएगा क्योंकि यह हृदय में ब्लड को ला रहा है। तो यह हमारा हो गया हृदय का फिगर। आप लोग हमको लगता है कि आप लोग भी हमारी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बना लेंगे, कुछ है नहीं, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब कार्यविधि क्या लिखेंगे? कार्यविधि में देखिए, जो हम कार्यविधि आप लोगों को समझना तो इस वाले से समझिए, कार्यविधि में इसमें अच्छे समझ में आएगा। यह ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अलिंद, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं नील। कार्यविधि यहीं से आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले ब्लड महाशिरा के माध्यम से किस में आता है? दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद ब्लड को किस में भेज देता है? दायां नीले में भेज देता है। दायां नीले ब्लड को शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वह फेफड़े में पहुंचाता है। फेफड़े में
ब्लड ऑक्सीजन मिलकर शुद्ध हो जाता है और फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किसमें प्रवेश करता है, दायां अलिंद में। जो हम बोल रहे हैं आप लोग वीडियो रोक रोक के इसको लिख सकते हैं, इस दायां अलिंद में आ जाएगा, बायां अलिंद में आ जाएगा। बायां अलिंद शुद्ध ब्लड को किसको दे देता है, किसको देता है, बायां नीले को दे देता है, और बायां नीले से ब्लड पंप होकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। तो ये हमारा बायो का वीडियो रहा। अगर आप लोगों को पढ़ना, ऑफलाइन क्लास पढ़ना है तो 7 से 8 और एक 8 से 9 2 बैच चलता है। आप लोग डीके क्लासेस में आ सकते हैं बायो पढ़ने के लिए। इस टाइम बायो चल रहा, 30 जनवरी तक हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। और बायो अभी शुरू हुआ, कुछ क्लास निकले हैं जो आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएंगे आप लोगों के डिमांड पर। और ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू।